ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आजकल हम यह सोचते हैं कि ये दुनिया दुखों से भरी हुई है। सभी लोग अपने दुखों से, रोगों से, कष्टों से दुख पा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते अज्ञानवश के जो हम भोग रहे हैं वह हमारे ही कर्म हैं, जो इस समय हमें दुखों और रोगों के रूप में प्राप्त हुए हैं। जिसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है वही ये सच जान पाता है, उसे ही ये ज्ञान हो पाता है कि जो हमारे साथ हो रहा है ये हमने कभी किसी जन्म में कुछ किया है जिसका परिणाम है। मेरे बच्चे, मेरी कृपा से ही इस ज्ञान को जान पाना और इसे अपने आचरण में लाना संभव हो पाता है, ताकि लोग अपनी उन गलतियों को ना दोहराएं जिससे वे अपने जीवन में शांति सुकून ना पा पाएं। तो मेरे बच्चे, यह लोग नहीं जानते कि इन्होंने क्या किया है, जो अज्ञानवश ईश्वर को कोसा करते हैं कि पता नहीं हमने तो कोई बुरा कर्म भी नहीं किया, हमारे जीवन में इतने दुख कष्ट क्यों आ रहे हैं। और जो पापी लोग हैं, जो दूसरों को बुरा चाहते हैं, किसी भी तरीके से धन का संग्रह करते हैं, वह तो इस दुनिया में उन्नति करते जा रहे हैं। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ज्ञानवान व्यक्ति ही यह जान पाता है कि असली सच्चाई ये है कि उन्होंने इस जन्म में जैसे भी कर्म वो कर रहे हों, लेकिन पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जो उनके पुण्य संचित हैं, उनको ही वह धन के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, सुखों के रूप में पा रहे हैं। लेकिन इस जन्म में अगर वह कुछ गलत कर रहे हैं तो उनका वह बही खाते में नोट हो रहा है और उसका परिणाम उन्हें अगले जन्मों में देखने को मिलेगा। लेकिन जो बच्चे ईश्वर से जुड़े होते हैं वही यह सच जान पाते हैं, इसको अनुभव कर पाते हैं, और फिर वह कभी भी कोई गलतियां नहीं दोहराते और दूसरों को भी यही प्रेरणा देते हैं कि अच्छे कर्म करो। तुम जो भोग रहे हो अज्ञान जनित और दुखों को, वह सब तुम्हारे पिछले कर्मों के कारण ही है। अगर तुम इस जन्म में ईश्वर का साथ पाना चाहते हो तो परिस्थितियां कैसी भी हों उनको ही भजो, दिन रात उनसे ही कृपा मांगो, उनका ही साथ चाहो। मेरे बच्चे, इंसान अपने सुख से इतना सुखी नहीं होता जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे के पास धन है तो उसे बड़ी ईर्ष्या होती है कि इसके पास क्यों है। भले ही वह इतना कंजूस है कि अगर वह उसे धन मिल जाए, उसे वह ना सत्कर्मों में लगा पाए ना खर्च कर पाए, लेकिन वह चाहता है कि इसके हाथ में ये ना हो। यह मुझसे किस बात में सक्षम है, किस बात में ये मुझसे श्रेष्ठ है जो इसे धन मिला है और मुझे नहीं। और उसकी यह शत्रुता भाव ही उस बेचारे भोले व्यक्ति के जीवन में शत्रु की तरह काम करता है। यह दुनिया ऐसी है कि अगर तुम किसी का स्वार्थ सिद्ध करते जाओ, उसके कामों को तुम करते जाओ, उसके लिए तुम उपयोगी सिद्ध होते जाओ, तो वह तुम्हें अच्छे बोल बोलेगा। लेकिन अगर तुमने उसका कुछ काम नहीं बनाया, उसके लिए तुम उपयोगी सिद्ध नहीं हुए, तो वह तुम्हें झड़क कर अपने से दूर कर देगा, तुम्हारा कोई महत्व नहीं समझेगा, ना तुम्हारी अच्छाइयों को देखेगा। ऐसे स्वार्थी लोगों से ये दुनिया भरी हुई है। तुम्हारी जैसी नेक ऊर्जा के, निष्पाप और भोले हृदय के लोग तो इस दुनिया में मेरे द्वारा भेजे गए कुछ ही विशेष बंदे होते हैं, जो किसी को कभी भी, अपने शत्रु को भी दुख नहीं देते। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुमसे शत्रु भाव रखते हैं। तुम्हारी तरक्की को देखकर अगर तुम कहीं खुश होते हो, तुम्हें कोई प्रशंसा कर रहा होता है, तुम्हें सम्मान मिल रहा होता है, तो वह भी उन्हें वह उसे देखकर भी प्रसन्न नहीं होते, उससे भी उनके मन में शत्रु भाव ही उत्पन्न होते हैं। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसे सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, वह तिल मिलाकर रह जाते हैं और तुम्हें श्रेष्ठ देखकर अपने को तुमसे नीचे देखकर खुद को अपमानित महसूस करते हैं और तुम्हारे प्रति उनके भाव शत्रु के हो जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से कम बातें करो, दूर रहो, उनसे किसी भी विवाद में ना फंसो, ताकि वह अपनी गंदी ऊर्जाएं, अपने नकारात्मक भाव तुम तक भेज सकें। तुम ईश्वर के भजन में लगे रहो, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। तो मेरे सुरक्षा कवच में हो, ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जाएं भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ऐसे स्वार्थी कपटी लोगों से
जो अपना बाहरी स्वरूप तो बहुत श्रेष्ठ दिखाते हैं, वे ईश्वर की बहुत पूजा करने का दावा करते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी बताते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि वो क्या हैं। इसलिए ऐसे दिखावटी लोगों से, ऐसे पाखंडी लोगों से दूर रहो, ताकि वह तुम्हारा अहित ना कर सकें। वह तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते, लेकिन वह हर संभव प्रयास करते हैं अपनी बातों से, अपने तानों से, अपने उलाहनों से तुम्हें कष्ट देने का। तुम उनसे यथासंभव दूरी बनाओ। तुम अपना समय अपने कर्तव्यों को करने में और नाम जाप करने में व्यतीत करो, ध्यान लगाओ। ऐसे लोगों से किसी भी विषय पर वार्ता ना करो। उनसे जितना संभव हो सके कम बोलो, ताकि तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहे और मेरे जीवन में तुम्हारे चमत्कार तुम्हें शीघ्र होते देखें। प्रसन्न रहो, सुखी रहो। तुम उनसे दूर रहोगे तो उनके लिए भी तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं आएंगे। जो तुम्हारा बहुमूल्य समय उनके गंदे भावों को देखकर यह सोचने में चला जाता है कि मैंने तो इनका कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे प्रति यह शत्रु भाव क्यों रखते हैं। मेरे बच्चे, जाने दो, वह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तुम्हें ऐसा नहीं बनना। तुम्हें मेरे दिखाए मार्ग पर चलना है। तुम्हें भक्ति करनी है, सत्कर्म करने हैं, सेवा करनी है और ईश्वर का सानिध्य पाना है। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो। कौन क्या कर रहा है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। अपने बाबा का नाम जाप करो, लीलाएं सुनो, श्रवण करो, उनकी लीलाएं श्रवण करो, ताकि तुम्हारे आसपास ऐसे लोगों की ऊर्जा आ भी न सके। मैं तुम्हारी सदैव रक्षा कर रहा हूँ, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। जल्दी ही तुम मेरी लीलाओं का अपने जीवन में अनुभव करोगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।